राशन मतलब मनी चल रही थी वो 1 महीने से बंद है, अब दूसरा महीना चल रहा है। हमें ये पता नहीं है कि किस बेस पे हमारी ये बंद की है। अगर की है हमें रीज़न बताइए, हम उस रीज़न पे लड़ सकते हैं। क्या वजह है इतने सालों से जब हमें 250 रुपए मिलते थे उस टाइम से हमारे ये चल रहे हैं। मेरे घुटनों में पेड़ लगे हैं, इसको इंसाफ नहीं आ रहा है। मैं बीमार हूँ, मुझे 3,000 रुपए महीने की दवाइयाँ लगती है। अच्छी पढ़ने वाली है, मेरी बच्ची अभी बीमार है बीसीए ये, कर रही है, मैं इनकी बीमार हूँ, दवाइयाँ मुझे उसके अस्थमा ऊपर है। अस्थमा चल रहा है, मेरे को अस्थमा है। 3,000 3,500 रुपए की मेरे को दवाई आती है। मेरा नाम संजीव पंता है। मैं कल जितने दिनों से जब तुमने मेरा रिलीफ बंद किया, मैं सोया ही नहीं हूँ रात को। हमारे घर में रोटी ही नहीं बनी है। मैं तंग कर रहा हूँ बार बार फारूक साहब को रोज फ़ोन करके, इनको रोज करता हूँ मैं फ़ोन। उन्होंने पहले भी हमारा बंद किया है एक बार, फिर दोबारा चालू कर दिया, 2 महीने के बाद चालू करवा दिया हमारा इन्होंने, नज़ीर साहब ने। हाँ, क्या है कमिश्नर कमिश्नर कुछ नहीं है ये। इससे ऐसे करके मैं किया अंदर, नहीं जी ये ऑर्डर आया है। अब इन्होंने आपको, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, इनने दिखाया ऑर्डर आपको, उस ऑर्डर के ऊपर लिखा ही नहीं है क्या चीज़, स्टाफ किसी को लिखा है। देखो राशन कार्ड से कितनी मुश्किलें हैं, और राशन कार्ड जो आप मेरे पीछे इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, इन लोगों के राशन कार्ड जो है वो अचानक से बंद कर दिए गए हैं। अब ये लोग जो है वो रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के अंदर हैं और इन्हें यही नहीं पता कि इनके राशन कार्ड बंद करने का रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक इन्हें रीजन ही नहीं पता। ये जितने भी लोग हैं ये सारे माइग्रेंट्स हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में भी इन्होंने मारे खाई है मिलिटेंसी की, उसके बाद ये यहाँ पर है और उसके बाद अब इन्हें राशन नहीं मिल रहा। यानी आतंकवाद से ये इतने परेशान थे, लेकिन राशन तो खाने के लिए जरूरी है, इन्हें राशन कार्ड नहीं मिल रहा। वही मोदी सरकार कहती है कि घर घर राशन हमने पहुंचाया है। ये भी वही लोग हैं जिन्हें घर घर राशन तो पहुंचा नहीं, लेकिन जो राशन कार्ड थे वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए। सबसे पहले इनसे क्या नाम है आपका? हफीज़ा, हाफिजा जी, क्या हुआ है? मेरी जो राशन मतलब मनी चल रही थी वो 1 महीने से बंद है, अब दूसरा महीना चल रहा है। हमें ये पता नहीं है कि किस बेस पे हमारी ये बंद की है। अगर की है हमें रीज़न बताइए, हम उस रीज़न पे लड़ सकते हैं। क्या वजह है इतने सालों से जब हमें 250 रुपए मिलते थे उस टाइम से हमारे ये चल रहे हैं। अब तो इस वक़्त ये बोल रहे हैं कि हमारा रिलीफ बढ़ रहा है, तो अब हमारा रिलीफ काट के उनको देना है, ये बताइए हमें। तो अभी आप इन रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के अंदर है, यहाँ पर आप मिली हैं किसी से? नहीं, यहाँ तो अंदर जाने नहीं देते। हम लोगों की औकात ही नहीं कि ये हमें अंदर आने देंगे। हमारी ये यहाँ तक आने की इजाज़त है। हाँ, आपसे बात करने की इजाज़त है। अगर राशन नहीं मिल रहा है तो कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल, ये हमारे घरों में चेक करें, देखें। अगर हमें मुश्किलें नहीं होती तो हम लोग पागल हैं, यहाँ आ जाएँगे। क्या करने आ जाएँगे? मेरे घुटनों में पेड़ लगे हैं, इसको इंसाफ नहीं आ रहा है। मैं बीमार हूँ, मुझे 3,000 रुपए महीने की दवाइयाँ लगती है। जहाँ पर एक तरफ मोदी सरकार ने ये दावा किया था कि राशन की अवधि को बढ़ा दिया है, यानी जो राशन की क्वांटिटी है उसको बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये कोई बेवकूफ नहीं है। एक बार कैमरा घुमाए यहाँ से वहां तक, कितने ज्यादा लोग हैं। तो क्या अगर इनके घर पे राशन आ रहा होता तो ये लोग यहाँ पर क्यों आते? क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत साहब, मुझे बताइए कितने सालों से राशन नहीं आया? मेरा 20 साल में इधर से रहते हैं, मेरा कार्ड बंद है, मैंने कार्ड लगाया नहीं है। 3 महीने का दिया था इन्होंने, हाँ। 6 महीने का दिया था, फिर बंद कर दिया है। कोई कारण बताया? पता नहीं कि कैसे रखे, 3 महीने का बंद हो जाएगा, बंद बंद कर दिया था। फिर कितने नहीं, चक्कर लगाते हो यहाँ? मैं महीने का 4 चक्कर लगाते हैं। महीने का महीने का 4 चार? चक्कर लगाते हैं। कहाँ से आते हो? मैं नरौल से आते हैं, निर्वाल से। नरौल से आते हैं, मैं इधर ही सीधे रहता मुंह बात करते हैं इधर? हूँ। मैं नरौल से आते हैं। नहीं, इधर कोई अच्छी तरह से आपसे बात करता है क्यों बंद नहीं किया? नहीं नहीं, इधर बोलते हैं जाओ घर में बैठो, इधर कोई नहीं काम बनेगा तुम्हारा, निकल जाओ। तो फिर मैं कैसे करूँ? मेरे ये घुटने में दोनों टूटे हैं, देखो दोनों ऐसे हैं। मैं क्या करूँगा, कैसे पालूंगा अपने कितना बच्चे? जरूरी है राशन? राशन का ही नहीं घर में, क्या करेंगे? दिहाड़ी लान के नहीं, मजदूरी करने के नहीं है, क्या करेंगे? कैसे टाइम पास करेंगे? मेरे साथ चेयरमैन भी हैं जो मुस्लिम माइग्रेंट कमेटी के हैं। ये लोग इस तरह से लाचार और बेबस हैं। राशन हर किसी का हक है, कोई ऐसे कैमरे पे आके नहीं मांगता। सोचिए ये लोग कितने मजबूर होंगे। आप चेयरमैन, आप बताइए आपने कहाँ पर इनकी दरख्वास्त को रखा है? हमने सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि जब पिछली बार हमें 10 तारीख को पता, ये 8 तारीख को पता लगा कि रिलीफ नहीं गई, तो हम मिले डीसी रिलीफ को। उन्होंने हमें विश्वासन उस तरफ एक सूखा एक आश्वासन दिया था कि हम 10 तारीख के बाद हम रिलीफ वागुजार करेंगे। लेकिन उसके बाद जब कमिश्नर साहब से हम परसों 2 दिन लगातार मिले कि नहीं जी, हमें आर्डर है कि प्रोविजनल जितने भी है, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित है, चाहे मुस्लिम है, के चाहे सिख है, हमें आर्डर है बंद करने का, तब तक जब तक इसको इंक्वायरी नहीं होगी। अगर इंक्वायरी करनी है तो जो आर्डर कॉपी आई है, ऊपर से आदेश आया है,
हम रिलीफ कमिश्नर साहब को ये पूछना चाहते हैं कि इस ऑर्डर कॉपी में कहाँ लिखा है कि किसी भी माइग्रेंट को रिलीफ बंद कर दो। अगर ये बताए चीफ सेक्रेटरी साहब ने इनको कहीं पे आदेश दिया है, हालांकि इसमें ये लिखा गया है कि इंक्वायरी करो माइग्रेंटों की, और ये किसी में नहीं लिखा कि मुसलमान या हिंदू या सिख या और कोई फैमिली। हम ये चाहते हैं कि आप इंक्वायरी करिए, लेकिन रिलीफ को वागुजार करिए। रिलीफ तब तक बंद मत करो। अगर कोई धांधली है, अगर कोई गलत ये रिलीफ ले रहा है, उसके खिलाफ एक्शन करिए। आप लोगों ने 90 से जो माइग्रेंट है जिन्होंने मिलिटेंट्स के अगेंस्ट लड़ा है, हिंदुस्तान का झंडा उठाया है, 96 में उड़ी टू काजीगुंड पद यात्रा की, यही लोग थे जो उन्होंने पद यात्रा की, या इनके बाप थे या इनके दादा थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो गुजर गए हैं। लेकिन हमें उनको जो प्रमाण पत्र भारत सरकार ने दिया है, हमारे पास वो भी आज मौजूद है। हमें ये बताया कि हमारे राशन कार्डों के ऊपर कंटिन्यू माइग्रेंट लिखा गया है, हमारे राशन कार्डों के ऊपर कंटिन्यू रिलीफ होल्डर लिखा गया है, लेकिन उसी पेज पे लिखा गया है कि ये प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन है। चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है, चाहे सिख है, ये प्रोविजनली, ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, क्या इसमें सारे हैं या सिर्फ मुस्लिम्स हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे पंडित फैमिलियां हैं, 20 से 25 फैमिलियां वो भी है। ये नहीं कि खाली मुसलमान है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा कि हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने आदेश दिया है, हम ये पूछना चाहते हैं रिलीफ कमिश्नर साहब को कि इसमें कहाँ लिखा है कि रिलीफ बंद कर दो। हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। और हमने इनको 20 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है, अगर 20 सितंबर तक अगर इन्होंने रिलीफ वागुजार नहीं किया, और तमाम माइग्रेंट जितने भी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे कुछ भी है, मैं तब को आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगा कि आप लोग रिलीफ दफ्तर आइए, और उसके बाद हम मार्च करेंगे एलजी गवर्नमेंट। और हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ये सीबीआई से, कि इन रिलीफ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी बिठाइए। इनकी ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इन्होंने ये लूट खसुट कहाँ से किया। मुझे एक चीज बताइए, कितने परिवार हैं अभी आपके ये पास? तो हमारे डाटा पास जो डाटा है, हमारे 3300 फैमिलियां है, उसमें अगर इंक्लूड पंडित जो फैमिलियां है वो भी 20 से 25 फैमिलियां वो भी है। आप कुछ कहना चाहती थी? क्या मैं बताऊं मैम, जो जुल्म इस वक्त मैं नहीं बताऊं कि मेरे साथ जितने भी यहाँ हमारा परिवार है उनके साथ हुआ है। मैं वाहिद लेडी वो हूँ जिस टाइम इलेक्शन कश्मीर में नहीं था, जब फारूक अब्दुल्ला लंदन में बैठा था, मैं निकली हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। आप मालूम कर सकते हैं क्या उसी को इस वक्त मेरे घर को आग लगा दी, मेरे बच्चों को आग लगा दी। इसको इंसाफ नहीं आ रहा है। ना हमारा घर है ना कुछ है, मेरा घर मिलिटेंटों ने जलाया। इस वक्त हम रेंट पे हैं, अगर किसी को अपना भी होगा वो भी रेंट होता है। जब उसमें कुछ नहीं होगा तो वो क्या खाएगा। इनको सोचना चाहिए, इन फैमिलियों का जो भी रिलीफ है वो रिलीज करें, कहीं ऐसा ना हो किसी को नुकसान पहुंचे। मैं ही हूँ, अगर मुझे कुछ, मैं मजबूर हूँ, मैं खुदकुशी करने पे मजबूर हूँ, वो उसकी जिम्मेवारी कमिश्नर साहब को और एलजी गवर्नमेंट को मैं बताना चाहती हूँ, ये आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। हमारा मसला हल कीजिए। अगर हमारा मसला हल ना किया तो सभी घरों से निकल के आएंगे। हम रो नहीं सकते, न भीख मांग सकते हैं, विद फैमिली हम रो नहीं सकते, आंखों में आंसू है ना। आंखों दिख रहे हैं लेकिन दिल रो रहा है, आंखें नहीं रो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये फैसला नहीं किया हम मजबूर है। मैं मजबूर हूँ। बच्ची मेरी पढ़ रही है। मैंने कहा क्या करेंगे, और सुसाइड करेंगे। मेरी बच्ची पढ़ने वाली है, मेरी बच्ची अभी बीसीए कर रही है, मैं बीमार हूँ, मुझे अस्थमा चल रहा है। मेरे को अस्थमा है, 3,000 3,500 रुपए की मेरे को दवाई आती है। मेरा नाम संजीव पंडता है। मैं कल जितने दिनों से, जब इन्होंने मेरा रिलीफ बंद किया, मैं सोया ही नहीं हूँ रात को। हमारे घर में रोटी नहीं बनी है। मैं तंग कर रहा हूँ बार बार फारूक साहब को रोज फ़ोन करके, इनको रोज करता हूँ मैं फ़ोन। उन्होंने पहले भी हमारा बंद किया है एक बार, फिर दोबारा चालू कर दिया, 2 महीने के बाद चालू करवा दिया हमारा इन्होंने, नज़ीर साहब ने। हाँ, ये मजबूरी नहीं होती फिर हम यहाँ क्यों होते यहाँ बारिश में। और मेरी बुरी हालत कर दी है इन्होंने, बुरी हालत कर दी। मेरे कमर तोड़ दी इन्होंने। मुझे रात को कमर में दर्द शुरू हो गई है परसों से, और मैं सिगरेट 1 पीता था, अब मैं 10 पी रहा हूँ। इतनी टेंशन हो गई, मैं मरना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ अपने आप को। इतना दुखी कर दिया है इसने, कमिश्नर ने मुझे।
ये नहीं मैं सोचता, ये सारे भाई है हमारे, इनका भी अपना मसला है, इनको भी, ये सब हमारे सब एकजुट है, सब 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 परेशान है। 2 बार मेरा शुरू किया है इसने, नहीं 1 रुपया नहीं लिया इन्होंने मेरे से, मेरे को बोला इन्होंने कि भाई पैसे, मैंने पूछा इनसे कितने पैसे, कहता नहीं यार बेटा करूँगा इससे, प्रभु करूँगा इनसे अच्छा तो ये है यार, ये क्या है कमिश्नर कुछ नहीं है ये। इससे ऐसे करके मैं किया अंदर, नहीं जी ये ऑर्डर आया है, अब इन्होंने आपको, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं इनने दिखाया ऑर्डर आपको, उस ऑर्डर के ऊपर लिखा ही नहीं है क्या चीज, स्टाफ किसी को लिखा है। देखो इतनी दुखी हो गया हूँ ना मैं, इतना दुखी हो गया हूँ, रात को नींद ही नहीं आती है। अब मुझे कंसल्टेशन करनी है डॉक्टर के साथ कि मुझे रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग टेबल्स खानी है सोने के लिए। छोटी बेटी है मेरी, BCA कर रही है, अभी इलाज भी चल रहा है डॉक्टर के पंडिता है, इनका इलाज चल रहा है। अगर अब तो दवाइयाँ मुझे- टाइम पे नहीं मिली फिर ये तो सुसाइड ही हुआ। 3200 रुपए की मेरी दवाई आती है, मैं रिलीफ का वेट करता हूँ, रिलीफ आएगा 3200 रुपए की दवाई ले लेता हूँ महीने की। इनको ये एहसास नहीं है, ये कुर्सियों पर बैठकर अपना गुलछरे उड़ाते हैं, बस मजाक उड़ाते हैं लोगों का, काम का तंग कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है मैडम जी, आप करिए कुछ, ये स्टेप उठाइए। आप गवर्नर साहब को भी मेरी तरफ से अपील करना चाहता हूँ मैं कि आप भी थोड़ा सा इनको देखिए, इधर स्कैंडल हो रहे हैं, इधर क्राइम, ये पैसे ले रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं, इनकी भी इंक्वायरी हो, इनकी भी CBI इंक्वायरी हो, इनकी भी इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए। हाँ, इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए, इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए कितनी है, कहाँ से आई हैं। एक गाड़ियाँ रखी हैं इन्होंने 13-13, 14-14, 15-15 लाख की। एक मुलाजिम है क्लर्क, वो 15 लाख की गाड़ी रखेगा, 20 लाख की गाड़ी रखेगा यहाँ पर, और हमारे को 10,000 रुपये दे रहे हैं रो के, वो भी रो के भीख मांग रहे हैं जैसे हम लोगों को। एक सेकंड, आप कुछ कह रहे थे। मैम जैसा कि आप मुझे पर्सनली भी जानते हो, मैं ई-रिक्शा ड्राइवर हूँ, ई-रिक्शा चला के अपना गुजारा करता हूँ। मेरा बिजली का फ़ीस है, किराए पे रहता हूँ, बेटे की फ़ीस है। ये देखो, मैं आज अपनी आइडेंटिटी, मेरे जो मुझे जानने वाले हैं वो भी मुझे प्रॉपर आज तक नहीं जानते। आज मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करता हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद मीर है, मैं ई-रिक्शा स्टैंड ये कनाल हेड का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे सब बिल्ला भैया करके जानते हैं। ये आप लेटर देख सकते हो, कैमरे में दिखाओ। ये क्लियर थ्रेट है मेरे फादर साहब को, मिलिटेंट्स की। इस पे आप ये पढ़ो क्या लिखा है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये लेटर हेड पे मेरे फादर को वो यहाँ पे भी मारने आए थे, जिसके हम अंडर प्रोटेक्शन भी रहे फौज के। ये हमें, मैं उस टाइम 2 साल का था 1991 में, जब मेरे फादर ने राशन कार्ड जब उनको बना, मैं उनके कंधे पे आता था। आज मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मेरी शादी यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? अगर हमारा ये राशन कार्ड आज इनको इलीगल लगता है, आज इनको लगता है कि ये नहीं है, हमारी आप इतनी एजेंसियां हैं, हमारे देश की एजेंसी है, NIA है, CBI है, क्राइम ब्रांच है, हमारी करो ना, आप वेरिफिकेशन करो ना कि अगर हम गलत रहे हमें जेल डाल दो, हमें जेल में डाल दो, हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी करोगे। सर एक मिनट, आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी करोगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ पहले भी कश्मीर में 1990 में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आज 30-32 साल के बाद जम्मू में भी हमारे साथ, यहाँ पे हमारा देश ही हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे। हमारा कसूर क्या है कि हम इंडिया के साथ चले? ये कसूर है हमारा। हमारा कसूर ये है कि हमने, अगर मेरा बाप उस टाइम श्रीनगर में होता, मैं बड़ा होता, तो क्या मैं हथियार नहीं उठाता? मुझे इस बात का जवाब दें। सर 20 तारीख तक आपने दिया होगा इनका मसला हल, क्योंकि सबकी आंखों में अगर हमने पहले, कल भी हमें आपस में मीटिंग बुलाई थी, हमने उसमें भी यही कहा कि अगर 20 तारीख तक रिलीफ वागुजार नहीं किया गया, दोनों महीने, जो पिछले महीना और ये महीना अगर नहीं किया गया, उसके बाद अगर किसी माइग्रेंट को खरोच तक आई है, उसकी जिम्मेदारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को है। बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग अपने अपने घर से अपने ज़रूरी काम छोड़कर आए हैं, क्योंकि इनका राशन बंद हो गया है। और भी कई हैं जिनको भी पता ही नहीं है। अभी आप देखिए कि काफ़ी महीनों से इनका राशन बंद हो गया, और बताया जा रहा है कि 1500 परिवार है जिनका राशन पूरी तरह से, और ये वो लोग हैं जो राशन पे ही डिपेंड है, जिनका घर ही राशन से चलता है। तो जो सरकार वादा करती है, दावा करती है कि क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, राशन ज़्यादा देंगे, ये तो वो लोग हैं जिनके घर पर राशन ही नहीं जाता, जिनके सारे बर्तन जो है वो खाली हैं। तो मोदी सरकार इस तरफ भी ध्यान दे, पूरे देश में अगर जो चल रहा है उस पर ध्यान दे रहे। तो जम्मू कश्मीर में इन लोगों के राशन कार्ड बंद हो चुके हैं, इन्हें राशन नहीं मिल रहा। ये माइग्रेंट है, इनसे आपने ही वादा किया था कि इन्हें राशन दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी, तो आप क्या दे रहे हो इन्हें, ये आपको जो है वो बताना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा करेंगे। ये इस वक्त राशन हमारे को जो वो तो 12 महीने हमको इकट्ठे राशन मिल रहा है। जो ये राशन की बात है, जो इस वक्त जो हमारी राशि मिल रही है रिलीफ, जिसको 13 महीने के बाद
एक सोल का 3250, अगर 2 सोल उसको 6500 मिल रहा है, अगर 4 सोल किसी का हो तो 13,000 रुपया राशि महीने के लिए जिंदा रहने के लिए वो मिल रहा है। तो इसलिए जो राशन है, राशन तो मिल रहा है, बाकी जो रिलीफ है 1 महीने से जो ये लोग हैं, चाहे इसमें 1000 फैमिलियां हैं या 1200 फैमिलियां या 400 फैमिलियां, उनको एक मिनट, उनको ये अभी वो नहीं मिल रहा है। हम कमिश्नर साहब से और खासकर जो हमारा इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, रिलीफ कमिश्नर साहब ही है, हम इसको ही पूछने चाहे आपने बिला वजह क्यों रोक के रखा है? जो ये रिलीफ राशि हमको मिल रहा है, आप ये बिला वजह क्यों हमारे को ये रोका गया है? इसलिए हम दोबारा एलजी इंतजामिया से या चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं कि इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिला वजह हमारा ये जो राशि रिलीफ मिल रहा था ये क्यों रोका गया है। हाँ, और मैं ये दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अगर ये 20 तारीख तक रिलीफ नहीं वागुजार करेंगे और 20 तारीख के बाद हम इनके सारे एक-एक पोल खोल के रखेंगे, जो हमारे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है। हम अभी भी चुपचाप बैठे हैं कि हमें मजबूर मत करो कि आप लोगों के पोल खोले, और जो आप लोगों के ज़ोनल अफसरों ने कांड किए हैं, वो कांड हम खोलेंगे 20 तारीख के बाद, अगर इन्होंने रिलीफ नहीं छोड़ा।